मित्रों, यह कहानी है एक रानी की। एक रानी जो अपने दिल में बहुत सारे सपने लेकर के राजा मालदेव, जो उस समय मारवाड़ रियासत जिनकी राजधानी जोधपुर थी और जिनका किला था मेहरानगढ़, उसमें दाखिल हुई। महारानी किले को निहारती हुई मुख्य द्वार पर पहुंची और बड़े मंगल कुमकुम के साथ में उसने अपने पगले इस दुर्ग में किए, जहां पर अब उनको महारानी बन के रहना था। इस किले को देखते हुए उसे अपने गौरव की याद दिला दी कि हाँ, मैं भी किसी राजा की राजकौरी हूं और यहाँ पर महारानी का खिताब पा रही हूं, पदवी पा रही हूं। दोस्तों, ऐसा सोचती हुई महारानी अपने कक्ष में जो सजा हुआ था फूलों से, इत्रों से और तरह तरह की खुशबुओं से जाकर के बैठ गई। सोचने लगी कि जब भी शाम का वक्त होगा तो राजा से वो रूबरू होगी। और इसी बीच में इस शादी की खुशी के अंदर किले के अंदर बहुत बड़ा जश्न हुआ, पार्टी हुई, जहां मालदेव ने बहुत खूब एंजॉय किया। और अंत में वह रानी के कमरे की ओर बढ़े। जब वो कमरे की ओर बढ़े तब उन्हें उमा दे की दासी स्वागत के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही दासी को देखा, कदाचित राजा की मति भ्रम हो गई और कहते हैं वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन करके रानी उमा दे बहुत ही उद्वेलित हो गई थी, नाराज हो गई अपने पति पर कि क्या मैं आपके लिए नहीं आई। और इसी रूठने की वजह से उसने तत्समय उसी समय महाराज का मुंह देखने की सौगंध खा ली कि वो कभी भी मालदेव की शक्ल नहीं देखेगी। और कुछ दिनों बाद वह तारागढ़ किले में आ गई, जो उस समय मारवाड़ रियासत के अंतर्गत ही आता था। दोस्तों, यह रानी तारागढ़ के किले में अपने पति के बिना जिंदगी गुजार रही थी। सोच रही थी, ये नीति तुमने क्या किया। इतिहास की वो रानी जिसने रूठी रानी का खिताब पाया है, उसे हम उमा दे के नाम से जानते हैं। और इतिहास में वो अमर हो गई कि पूरे समय वह अपने पति के ओढ़ने में रही, आंचल में रही। और जब मालदेव अंतिम समय को प्राप्त हुए तब मालदेव ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उन्हें चौक में खुले में छोड़ दिया जाए, जहां पर वो अपनी मन की कुछ इच्छाएं प्रकट करना चाहते हैं। मालदेव को उस चौक में लाया गया जो बिल्कुल खुला था, ऊपर से स्वच्छ आसमान दिखाई दे रहा था। तो मालदेव ने 3 बातें बताई कि ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। और मालदेव ने प्राण त्याग दिए। मालदेव दुनिया छोड़ करके विदा हो गए और उनका अग्नि संस्कार हो गया। लेकिन जब यह बात रानी उमा दे तक पहुंची तो वह एकदम दुख से भर गई और सीधी अपनी पति की कुछ निशानियां ढूंढने के लिए निकली। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह अपने पति की पाग यानी मारवाड़ी साफे के साथ में सती हो गई। इस प्रकार एक रानी
अपने पूरे जीवन में एकाकी रही, उसका जीवन अमर हो गया। आज वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। उसका नाम उमादे था और इन्हीं किलों की प्राचीर उसकी इंतजार करते 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 थक गई, लेकिन रानी नहीं आई तो सिर्फ उसकी खबर कि रानी ने सतीत्व धारण कर लिया है, अब वो कभी भी दोबारा नहीं दिखेगी। दोस्तों, ये धरा है उन रानियों की, उन राजाओं की जिन्होंने वचन की खातिर अपना सर्वोच्च त्याग दिया। दोस्तों, कहते हैं कि एक समय रानी किले तक पहुंच गई थी, लेकिन एक कवि ने उन्हें इस दोहे से रोक दिया कि मान तजे तो पीऊ पावे, पीऊ तजे तो मान, एक ही म्यान में नहीं रहे दो तलवान। और इस प्रकार से उमादे वापस लौट गई और वापस इसी खबर के साथ में कि बस वो अपनी कहानी अमर कर गई। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, या किले की झलक अच्छी लगी हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।